शासन बदलता है पार्टी स्तर पर, तब दूसरी पार्टी उसी योजना के खिलाफ में खड़ी हो जाती है जो शासन में शुरू हुई थी। ये प्रक्रिया कई सालों से चली आ रही है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसी मामले में आप देख सकते हैं कि ईआरसीपी का काम अशोक गहलोत जी ने काफ़ी अच्छा किया था। उसके बाद भी अब मौजूद में कांग्रेस के नेता डोंगरी बांध के विरोध में खड़े हो गए हैं। कभी कभी हमारे राजनेता वोट प्राप्ति के व्यामोह में फंसते हैं, उनको नहीं फंसना चाहिए। और ये परियोजना तो ऐसी है जिसको हमने ईआरसीपी नाम दिया। 3 जून 1999 को जब पहला समझौता हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, उस समय दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी। और जब इसका अनुमोदन हुआ 25 अगस्त 2005 को, तो दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। उन लोगों ने तो अपना मन छोटा नहीं रखा, उन्होंने तो उसको मोहर लगाई। तो चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, ये चुनाव लड़ना अपनी जगह पर है, लड़ेंगे भी, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन जो जनहित का काम है उनको तो सबको मिलकर एक साथ बोलना चाहिए। इसलिए जो इसको नहीं समझ पा रहे वो छोटी बुद्धि के लोग हैं, और छोटी बुद्धि के आधार पर ही वो जो राजनेता है जो अपना आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं भीड़ देकर, उनका मन बहकता है, तो उनका मन नहीं बहकना चाहिए, उनका मन स्थिर होना चाहिए। और जहाँ तक आपने एक बात कही अशोक गहलोत साहब की, अशोक गहलोत साहब ने बड़ा मन दिखाया। नवनेरा, ईसरदा, ये 2018 में शुरू हो गए थे काम। तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में इस योजना को रोकने टोकने का काम नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो एक अच्छा मन था, तो अच्छा मन लेकर सब काम करें, यही कल्याणकारी सरकार का काम है। सर, आपने पिछली बार देखा भी था जब लोकसभा के चुनाव के लिए प्रचार चल रहे थे, तो खुद भाजपा के लोग कह रहे थे कि ईआरसीपी लागू नहीं होगी, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे थे लोग, उस समय आप भी बड़े आंदोलन कर रहे थे, कई मंत्री आपके खिलाफ में खड़े हो गए। आज वही लोग इस चीज़ को लेकर के आ गए हैं, आगे आकर के काम कर रहे हैं इस पर, ईआरसीपी पर। मुझे बहुत कष्ट है ये कहते हुए कि हमारे राजनेता दीर्घकालीन मन नहीं रखते, छोटा मन रखते हैं, छोटे समय के लिए सोचते हैं, चुनाव से चुनाव तक की सोचते हैं। तो कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ चुनाव से चुनाव तक नहीं सोचा जाता, उसके लिए दीर्घकालीन विचार यही श्रेष्ठ है। इसलिए जिन्होंने भी विरोध किया, ये सही बात है, ये अकेले राजस्थान की परियोजना थी। यदि उस समय के जो जल शक्ति मंत्री थे, यदि वो नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते तो अकेले राजस्थान की रहती। आज तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की मिलकर बनी है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि 3 जून 1999 का समझौता कहता है कि दूसरे राज्य से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस नॉर्म्स हम पूरे कर रहे थे राजस्थान। तो 2017 में जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, उसमें सब चीज़ों को विचार किया गया था। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, और उसको तो भारत के जल संसाधन के विभाग है, उन्होंने उसको अप्रूव किया था, वो भी उससे सहमत हुए थे। तो ये जिन्होंने विरोध किया, मैं चाहूँगा कम से कम अब तो वो लाइन पर आ जाए। जी, चलो, थैंक यू सर।